राइट करना चाहते हैं। तो अगर आप मल्टीपल नेम को एक साथ राइट करना चाहते हैं तो इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लूप का यूज कर रहे हैं कि अभी हमने जब प्रोग्राम को रन कराया तो ओनली फॉर हमने इस प्रोग्राम के अंदर सिंगल नेम मतलब एक नेम ही हमने इसका इनपुट किया। बट अगर हम एक नेम की जगह इसके अंदर बहुत सारे नेम इनपुट करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली वेरियस रन करना चाहते हैं, बहुत सारे 5 नेम इनपुट करना चाहते हैं, तो 5 नेम इनपुट करने के लिए यहाँ मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, यहाँ पास कर दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ 5। यहाँ 5 पास करने के बाद मैंने यहाँ पर जो नेम मैंने वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल को लूप में डाल दिया। लूप में डालने के बाद इक्वल टू इनपुट फंक्शन कॉल कराया। इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पर जाकर वैल्यू पास कर दी एंटर नेम। देन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हमें राइट भी करना है, तो राइट करने के लिए यहाँ पे लिखा माई डॉट राइट ऑफ, यहाँ डाल दिया एस नेम और यहाँ फाइल को क्लोज कर दिया। तो फाइल को क्लोज करना है तो इस लूप के साथ में क्लोज करेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने माई डॉट क्लोज। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक प्रोग्राम और बन गया जिसके अंदर हम लूप चलाकर मल्टीपल नेम को एक साथ इनपुट करना चाहते हैं। तो पहले वाले प्रोग्राम और इस वाले प्रोग्राम दोनों में चेंजेस ये था कि पहले वाले प्रोग्राम के अंदर ओनली फॉर हम सिंगल नेम ही इनपुट करा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी फाइल के अंदर बहुत सारे नेम एक साथ इनपुट करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, तो मल्टीपल नेम इनपुट कराने के लिए हम लूप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसी प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट मैं राइट फंक्शन का यूज़ ही कर रहा हूँ, मैं राइट लाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो फर्स्ट केस में ओपन किया माई इक्वल टू ओपन student.txt, राइट मोड में फाइल को ओपन किया। राइट मोड में ओपन करने के बाद फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, इट मीन 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा एंड 5 में इसके अंदर इनपुट होंगे। जैसे ही लूप चलेगा अंदर गया, हमने यहाँ पे कॉल कराया एस नेम इक्वल टू इनपुट। तो फर्स्ट केस में आई वैल्यू क्या है 0, जैसे कंडीशन ट्रू मिली अंदर आया, यहाँ पर जाएगा एस नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। जो नेम आप इनपुट कर रहे हो वैल्यू किस में आ जाएगी, एस नेम में आ जाएगी, इट मीन 0 पोजीशन पर है। जैसे नेम इनपुट कराया उस नेम को हमने फाइल के अंदर राइट कर दिया। तो मान लिया कि हमने फर्स्ट केस में ए डाला, तो ए नेम कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ये हमने क्लोजिंग यहाँ कर रखी है तो इसके साथ क्लोज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अब इस लोग ऊपर जाएगा, आई की क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे अंदर आया 1 पे मिला, वापस हमने एक नेम और डाला, नेम डाल दिया बी, तो जैसे आपने बी नेम डाला तो बी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। दोबारा आपने वापस से यहाँ पर जब वैल्यू इनपुट कराई तो वैल्यू इनपुट करने के बाद वापस से थर्ड नेम पूछ रहा है, वापस से थर्ड नेम डाला तो सी डी और ई, हमने 5 नेम इनपुट कराए और 5 नेम इनपुट करा के जैसे लूप से बाहर निकला फाइल को क्लोज करा दिया। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ए बी सी डी ई आ जाएगा। इट मीन्स आपने ए बी सी डी ई डाला तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अभी हमने इसके अंदर जो वैल्यू इनपुट कराई है उस वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पर कहीं पर भी /n या ई और एल एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम जब नॉर्मली पाइथन के अंदर वर्किंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट को इस वे में शो करता है, लेकिन जब डेटा फाइल में जाता है तो हम ये जानते हैं कि फाइल में डेटा राइट करते समय हमें एंटर प्रेस करना होता है। अगर एंटर प्रेस नहीं करते तो लाइन एंड हो जाती है तो कर्सर अपने आप नीचे आ जाता है। तो इसमें मेन चेंजेस ये हैं कि इसमें हमने ई ओ एल ये एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया है। तो वैल्यू आपने ये इनपुट कराई तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो इस तरीके से आएगा ए बी सी डी ई। इट रिजल्ट जो आपका डिस्प्ले होगा वो रिजल्ट आपका ए बी सी डी ई इस फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस रिजल्ट को इस फॉर्मेट में शो नहीं करना है और मुझे रिजल्ट को इस तरह से ये वर्टिकल ऑर्डर में शो करना है, तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं कि रिजल्ट हमें अगर वर्टिकल ऑर्डर में शो करना है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में शो नहीं करना है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करो और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ ना करके आप यहाँ पर सिंटेक्स लिखो माई डॉट राइट और इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n पास कर दो। इसमें /n यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेलिमीटर हो जाएगा, जो क्या करेगा कि पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करता रहेगा, उस सिंटेक्स को यहाँ पर प्रोसेस करके इसको स्टॉप कर देगा। अभी प्रोग्राम तो चलेगा, तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट कैसे आएगा,
कि फर्स्ट केस में यहाँ पे फाइल को ओपन किया, फाइल ओपन करने के बाद हमने फाइल को फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 तक लूप चलाया, कंडीशन ट्रू मिली, जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा, अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने एस नेम इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज किया, वैल्यू हमने डाली ए, तो फर्स्ट केस में एस के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये आने के बाद हमने इस ए को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद जैसे ही कर्सर नीचे जाएगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर स्लैश एक्चुअल में एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है कि फाइल हैंडलिंग के अंदर या किसी फाइल के अंदर अगर हम एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस का यूज नहीं करते हैं तो कंटेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में ही शो होता है, लेकिन उस कंटेंट को अगर हम इस तरह से वर्टिकल ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो इनपुट कराने के बाद सब प्रिंट कराने के बाद हमने माई डॉट राइट के अंदर स्लैशन डाल दिया, जैसे ही स्लैशन डालेंगे तो स्लैशन एक्चुअली न्यू लाइन का काम करता है, तो कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कर्सर नीचे आने के बाद यहाँ से आपसे ऊपर जाएगा, कर्सर हमें नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर जाएगा, नेक्स्ट लूप चलाया, नेक्स्ट नेम डाला बी, तो बी कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वापस नीचे आएगा, उसे प्रिंट कर देगा, वापस स्लैशन कर्सर थर्ड लाइन में चला जाएगा, इस तरह से लूप चलता जाएगा और जो नेक्स्ट आप वैल्यू जो आप इनपुट करेंगे उसका रिजल्ट आपका इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का या एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर का यूज भी कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं राइट फंक्शन, दैट इज ए राइट फंक्शन, एग्जांपल ऑफ राइट फंक्शन। इसी राइट फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट लाइन फंक्शन, कि हमने राइट फंक्शन तो देखा, लेकिन क्या इसी राइट फंक्शन के अलावा हम इसके अंदर राइट लाइन फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें राइट लाइन फंक्शन का यूज करना है तो राइट लाइन फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन बस ये है कि आप इसके अंदर लिस्ट ऑर्डर में या लिस्ट वे में आप वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं। तो कैसे इनपुट कराते हैं, तो राइट लाइन फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है राइट के बाद राइट लाइन फंक्शन कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हम यूज करना चाहते हैं राइट लाइन फंक्शन। अगर आपको राइट लाइन फंक्शन का यूज करना तो लिस्ट ऑर्डर में शो होगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पर गए, सबसे पहले लिखा माई डॉट ओपन, फाइल का नाम डाला स्टूडेंट डॉट txt कोमा, यहाँ जाकर वैल्यू डाल दी डब्ल्यू मोड में। यहाँ जाकर हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ ब्लैंक। हम इसका ब्लैंक लिस्ट बना रहे हैं, हम वैल्यू रन टाइम पे डालना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जाके फॉर लूप चलाया, फॉर लूप चलाया आई इन रेंज ऑफ 5। यहाँ लूप चलाने के बाद नीचे गए, यहाँ लिखा as name equal to input, वैल्यू पास करा दी, एंटर नेम। नेम इनपुट करने के बाद यहाँ गए और हमने इस लिस्ट वन नेम दे दिया लिस्ट वन। यहाँ गए लिस्ट वन के अंदर डॉट अपेंड फंक्शन का यूज किया, यहाँ लिखा अपेंड फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया आई को, सॉरी यहाँ पास कर दिया नेम को एस नेम, और साथ में अगर हम स्लैशन भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैश एन डाल दिया। स्लैशन डालने के बाद हमने यहाँ पर फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं, जो वेरियस में लूप का स्टोर हो गई है, फाइल को राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा माई डॉट, यहाँ पर लिखेंगे राइट लाइन के अंदर राइट लाइन के अंदर यहाँ पास कर दिया बंद और फाइल को क्लोज करना है, तो यहाँ लिखा माई डॉट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम कर लिया। अब प्रोग्राम कैसे चल रहा है, अब इस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस बस ये हैं कि हम राइट फंक्शन की जगह राइट लाइन फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में इस प्रोग्राम को बनाया, इस प्रोग्राम का सबसे हमने राइट फंक्शन को ओपन किया, माई इक्वल टू ओपन, इट मीन्स माई ऑब्जेक्ट का नेम हो गया।
देन अगर हम किसी लिस्ट का यूज करना चाहते हैं, लिस्ट ऑर्डर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, मल्टीपल एक साथ ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो लिस्ट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है लिस्ट वन नाम से, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की। उसका लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, तो लूप हमारा 0 से लेके 4 तक चल रहा है। अब जो लिस्ट हमने बना रखी है, इस लिस्ट में हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस के अंदर इसके लिए वैल्यू इनपुट करानी है, वैल्यू पास करानी है। तो वैल्यू पास कराने के लिए फॉर लूप चलाया, फॉर आई रेंज ऑफ 5 तक लूप चलाया, और जैसे अंदर गए यहाँ लिखा एस नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। जो नेम हमने डाला वो किस में आ जाएगा, एस नेम में आ जाएगा। एस नेम में आने के बाद हम ये जानते हैं कि लिस्ट का एक अपेंड फंक्शन होता है जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज को ऐड कर सकता है, कि अगर हम लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने लिस्ट वन डॉट अपेंड ऑफ एस नेम। एस नेम में जो वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, एस नेम में आ जाएगी, और साथ में हमने स्लैश एन भी दे दिया। तो स्लैश एन डेलिमिटर है जो इसको सेपरेट कर देगा, वैल्यूज को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो यहाँ हमने लिखा लिस्ट वन डॉट अपेंड एस नेम, वैल्यू किसमें चाहिए, लिस्ट वन में ऐड हो जाएगी। लिस्ट वन में ऐड होने के बाद वापस ये हमने क्लोजिंग यहाँ पे नहीं की है, इसे हम बाहर लिखा है। यहाँ से ऊपर जाएगा, आईपी क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। जैसे अंदर आएगा तो लूप 5 टाइम तक चलता रहेगा। जैसे लूप प्रोसेस होगा 5 टाइम तक लूप चलेगा। 5 टाइम तक लूप चलने के बाद 5 वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाएंगी। इनके अंदर स्टोर होने के बाद हम नीचे गए, यहाँ लिखा हमने माई डॉट राइट लाइन्स ऑफ लिस्ट वन। जैसे यहाँ पे लिखा हमने माई डॉट राइट लाइन्स ऑफ लिस्ट वन लिखा, तो जो भी नेम आपने इसके अंदर इनपुट किए हैं वो नेम आपके किसमें आ जाएंगे, लिस्ट वन के अंदर आ जाएंगे। लिस्ट वन को आपने स्टोर करा दिया। फॉर एग्जांपल आपने ABCDE डाला तो सारी वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएंगी, लिस्ट वन में। नीचे गए माई डॉट राइट लाइन्स ऑफ लिस्ट वन, जैसे लिस्ट वन को एक्सेस करोगे तो आंसर आपका ABCDE आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर राइट और राइट लाइन्स दोनों फंक्शन में डिफरेंट ही हो गया कि अगर हम राइट फंक्शन का यूज करते हैं तो राइट फंक्शन के थ्रू हम ओनली फॉर सिंगल नेम या सिंगल वैल्यू ही इनपुट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम लिस्ट ऑर्डर में वैल्यू पास करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइन्स को एक्सेस ग्रुप में यूज करना चाहते हैं, वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो राइट लाइन्स फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये 2 टाइप के फंक्शन इसमें यूज में लिए जाते हैं, एक होता है राइट फंक्शन, एक होता है राइट लाइन फंक्शन। इसी टाइप से राइट और राइट लाइन के बाद नेक्स्ट मोड आता है अपेंडिंग डेटा, कि हमने डेटा राइट तो कर दिया, बट डेटा राइट करने के बाद अगर